हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो गाइस, बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त एनर्जीज क्या हैं उनकी। ठीक है, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें। ये रीडिंग हम पूरी तरीके से इनके चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर रीडिंग ट्रिगर करे तो स्किप कर सकते हैं, और फिर भी अगर लगे कि नॉलेज के लिए देखनी है तो पूरी देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हो माय गॉड, वाओ, एक बहुत अच्छा मैसेज मिला है। जैसे कोई आपसे पूछ रहा है, अगर तुम चाहती क्या हो, चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो, प्लीज मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो। ऐसी एनर्जी है। पहले कोई आपसे बातचीत करके आपसे ये बोलने वाला है कि आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये तो अलग बात है। तुम क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। कोई आपसे ये पूछने वाला है यहाँ पे। कोई आपसे ये कहने वाला है कि मान गए तुम्हें, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, ठीक है, या तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे कोई इंसान जो है वो आपके प्रति खुद को समर्पित समर्पित कर सकता है, यानी कि सरेंडर कर सकता है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपकी पूर्व में बहुत ज़्यादा परीक्षा ली हो, बहुत सारा आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको टेस्ट किया हो, इस पर्सन ने आपकी ज़बरदस्त परीक्षा ली हो, और जब आप इस पर्सन की परीक्षा में पास हुए हैं, या जैसे भी जो भी चीज़ें ये जानना चाह रहे थे जो भी है, तो यहाँ पर जैसे ये पर्सन आपको अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि समर्पित कर रहे हैं, और फिर आपसे पूछने वाले हैं कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे से क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। देखो, ये वही बात होती है कि जैसे आपने किसी को पाने के लिए बहुत मेहनत की, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, बहुत मेहनत आपने की, आपने लिटरली बहुत सारी परीक्षा दी, टेस्ट दिए। तो होता है ना कि परमात्मा भी आपसे अंत में पूछ ही लेते हैं कि भाई तुमने इतनी तपस्या की है, तुम्हें बताओ क्या वरदान चाहिए। उसी तरीके से आपने किसी के टेस्ट लगातार निकाले, किसी मनुष्य की परीक्षा आपने दी, तो फिर ये उस मनुष्य का वो रहता है ना कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं खुद को तुम्हारे प्रति समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने लिटरली देखा है कि आपने इस कनेक्शन में उनके साथ कितना पेशेंस दिखाया है, कितना धैर्य दिखाया है, और आप किस तरीके से इस कनेक्शन में इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े हो, या फिर इस पर्सन ने आपको पास रहकर भी देखा है, दूर रहकर भी देखा है, हर तरीके से इस पर्सन ने आपको देखा है। तो क्या एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन अपने आप को आपके प्रति समर्पित करना चाहते हैं। ये खुद के मन से आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, मैंने आपको पहले भी एक बार रीडिंग में बताया था कि आप कर्सेस करके किसी को नहीं बांध सकते, आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उससे भीख भी नहीं मांग सकते। भीख भी अगर उसको देनी होगी तो अपनी इच्छा से देगा। आप कुछ नहीं कर सकते सामने वाले के प्रति, लेकिन अगर आप अपने आप से मुक्त कर लें उस व्यक्ति को, ठीक है, या उस व्यक्ति को मुक्त कर दें, तो वो जब भी उसे ऐसा समझ में आएगा कि आप उसके लिए क्या है, या वो वर्थ रियलाइज करेगा, वो अपने आप को आपको आपके प्रति पूर्ण रूप से खुद ही समर्पित हो जाए। यानी कि किसी भी आत्मा को, जीव आत्मा को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से जीने का अधिकार। तो जब आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे देते हैं ना, और उस व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन को रिलीज करके अपना कर्म करते हैं, अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर वो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें शिव शक्ति का ही है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, तपस्या चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, जब भगवान स्वयं स्वीकार कर ले। बिल्कुल यही एनर्जी भगवान के साथ होगी। आप भगवान की तपस्या करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि भगवान न स्वीकार कर ले। उसी तरीके से जितने लोग भी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपने लिटरली अपने पार्टनर की के साथ टेस्टिंग दी है, या उनकी टेस्टिंग दी है, या जो भी है, तो
अंतर मन से या आत्मा से ही उस व्यक्ति के अंदर ये आ रहा है कि वो आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। यहाँ पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई डिवाइन प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये उसकी आत्मा की स्वीकृति है। एक तरीके से आत्मा ने ही स्वीकार कर लिया आत्म जागृति पर। तो यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, दबाव नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब वो नहीं, मतलब सब कुछ जो भी है ना वो रियल है। आपने रियल तरीके से तपस्या की, सामने वाले रियल तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करके अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। यहाँ कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि आज आएगा कल चलेगा। उस व्यक्ति ने अपने आप को सब कुछ आपसे मतलब पूछना है उस व्यक्ति को अब आपसे कि क्या चाहते हो बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी आप कहो वो उस चीज़ को मान्य कर लेगा आपके लिए, ठीक है। बेसिकली आपने इस पर्सन को प्रेम में जीता है, इसको कहते हैं। तो ये एनर्जी है, ये सबके लिए नहीं निकल के आ रही है, उनके लिए निकल के आ रही है जो अपने आप को क्लेम करते हैं, और क्लेम करते हैं वो कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हूँ। जो इस तरीके के काम करके बैठे हैं उनके लिए एनर्जी है ये। ये पर्सन आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने आपसे लव का मीनिंग सीखा है, और किस तरीके से इन्होंने आपसे लव का मीनिंग सीखा है कि इस पर्सन ने आपके साथ रहकर ये चीज़ सीखी हुई है कि जो आपका है उसे स्वतंत्रता दे दो, वो कहीं नहीं जा पाएगा, वो घूम फिर कर आप ही के पास है, क्योंकि जो आपका है वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपसे वो चीज़ सीखी है कि रियल और जेन्युइन कैसे रहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं या चीटिंग करते हैं, तो या फिर हम अपने प्रोमिसेस ब्रेक करते हैं, तो हम सामने वाले के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, हम खुद के साथ चीट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम खुद की दी हुई ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी इस पर्सन ने आपके साथ रहकर सीखी है कि धोखा कभी किसी और को दे ही नहीं सकते, जब देंगे खुद को देंगे, क्योंकि कर्म हमारे हैं, हमारे पास ही लौटेंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ओके। ये पर्सन कह रहे हैं ये आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आप इस पर्सन की इंस्पिरेशन हो, बहुत कुछ ये पर्सन आपसे सीखना चाहते हैं, इंस्पायर होते हैं, या फिर कहते हैं कि आपसे बेहतर जीवन साथी या लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनर हो आप, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आंसर दीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जिनकी आत्मा तैयार है अपने पार्टनर को समर्पित होने के लिए? नहीं, आपकी आत्मा तैयार तब होगी जब आपकी आत्मा जो है वो समर्पण के लिए तब तैयार होगी जब वो सामने पूरी तरीके से प्योरिटी अनुभव कर लेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी आत्मा जो आसानी से समर्पित हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को है, लेकिन किसी मनुष्य को आप तब तक समर्पित नहीं हो सकते जब तक कि आप उसमें वो प्योरिटी अनुभव ना कर लें जो डिवाइन में होती है, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जो 100% श्योर हैं कि वो अपने पार्टनर को समर्पित होने के लिए रेडी हैं? अभी 90% लोग बोल देंगे नो 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 और नो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि मुझे यही चाहिए या नहीं चाहिए? हीलिंग से, ओके। क्योंकि हर व्यक्ति बैठा है कि मुझे बेस्ट दो भगवान, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ। ये यूनिवर्स आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें देता है, ना कि आपकी मांग के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप जो होगे वही मिल जाएगा, ओके। आपके पर्सन ने आपके साथ रहकर एक जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी है वो क्या, कि कभी खुद को चीट मत करो। अब खुद को चीट करने का मतलब क्या होता है कि हमें चाहिए कुछ और, हमें दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, इसको कहते हैं चीट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरे दिल में कोई और है, अब मैरिज कहीं और कर रहे हो, तो आपने खुद को चीट किया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन दो ही है, या तो आपने जो किया उसको आप झेलो, उसको आप संभालो, ठीक है, या फिर आप अपने सत्य के साथ खड़े रहो, जो कि नहीं करता इंसान। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे सीखा है कि खुद के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके मन से नहीं आ रही तो उसको मत करो, मत करो तब तक जब तक कि वो चीज़ पर आप श्योर नहीं हो जाते, तब तक आप डिवाइन से उस चीज़ को लेकर लगातार सवाल करो, ओके। जब यूनिवर्स आपको आंसर कर दे तब जाकर अपना एक्शन लो, और वो भी वही एक्शन लो जो मन से आ रहा हो। तो इंसान कभी खुद को मतलब दूसरों को धोखा नहीं देता, वो हमेशा खुद को धोखा देता है। कोई भी ये कहे कि उसने मुझे धोखा दिया, पॉसिबल ही नहीं है। उसने खुद को धोखा दिया, आपको नहीं दे सकता है। आपके कर्म आपको धोखा देंगे। अगर आपकी नीयत, आपकी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको तो भविष्य में कुछ भी मिल जाएगा। वही पछताएगा जिसने
गलत किया है, ठीक है, ऐसा मैसेज है। जिस पर्सन को लगता है कि आप अपने साथ बहुत ऑनेस्ट हैं, आप वही करते हैं जो आपके भीतर से आता है, इसके अलावा आप लोगों की सुनकर काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है, एनर्जी बहुत अच्छी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि लंबा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, लंबे समय तक। एक्चुअली देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपके सामने महान बनने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश की हो। जैसे दो लोग दो कनेक्शन में आते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखाना कि मेरे पास ये है, मेरी फैमिली में ये है मेरा वो है, मतलब ईगो बेस्ड रियलिटी, जहाँ पर वो हर तरीके से तुम्हें प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना महान है। दोनों ही करते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने पार्टनर की लाइफ में या उनकी जिंदगी में बड़े स्पेशल दिख सके। बट यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि क्या आप फेकनेस से किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो? कितने दिन चलेगी वो फेकनेस कि आप महान हो? नहीं चलेगी। लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी रियलिटी से अगर किसी को आपने अपना बनाया होगा या वो उस चीज पर अट्रैक्ट हुआ होगा आपके साथ, तो वो कनेक्शन या वो चीज या वो ऐसा व्यक्तित्व होगा आपको जिसे कभी भुलाए नहीं भूल सकते। कहने का अर्थ ये है कि पास में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको खुश करने के लिए बहुत सारे तामझाम किए हों या बहुत सारी चीजें ऐसे की हों कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो इस पर्सन को एक चीज समझ में आई कि आप जितना रियल रहे ना, उतना ज्यादा बेहतर है। कोई जरूरत नहीं है अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। जिसे आपको चाहना होगा वो आपको आपकी रियलिटी के साथ चाहेगा, ना कि आपकी फेकनेस के साथ। क्योंकि फेकनेस का ऐसा होता है कि शुरुआत में आप उनको बड़ा अच्छा अच्छा दिखाते हो कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, और बाद में कुछ समय के बाद, साल भर 2 साल बाद उनकी रियलिटी निकल के बाहर आने लगती है, तो इंसान को गुस्सा आता है कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुम तो ऐसे निकले, तुम तो ऐसे कहती थी, तुम तो ऐसे निकली। इसका मतलब क्या है कि आपने सब फेक करके रखा था, फेक ड्रामा कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ। नहीं, रियलिटी क्या है? अगेन, ऑथेंटिसिटी जितना आपको खुश रखेगी इस पूरी दुनिया के अंदर, उतना फेकनेस नहीं रख सकती। ड्रामा आपको बहुत लंबे समय तक खुशी नहीं देगा, तो अच्छा बनने का ड्रामा ना करें, अच्छे बने, यही इंपॉर्टेंट है। बनने का ड्रामा ड्रामा ही है, कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद पोल पट्टी खुली जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक कनेक्शन में आप टिका नहीं पाओगे। लेकिन आप वास्तव में अच्छे हो तो आपको कुछ फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज इस पर्सन ने आपके साथ रहकर सीखी, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके सामने महान बनने की कोशिश की हो पास्ट के अंदर, जो कि पाया कि उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। समय आने पर रियलिटी दिख गई। तो फेकनेस फेकनेस ही है, ठीक है, और रियलिटी रियलिटी है। दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप लोग क्या सर्दी कैसे पड़ रही बताना मुझे। हमारे यहाँ तो बढ़िया सर्दी पड़ने लगी। चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। बड़ी तारीफ हो रही है। व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? 8 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, एंड एम्प्रेस। एम्परर और एम्प्रेस, ये पर्सन आपको टक्कर का व्यक्ति बोलते हैं। एकदम मजा आ जाता है रीडिंग आती ना ऐसी। मतलब इस व्यक्ति को अगर इनकी सही जगह कोई दिखा सकता है ना, तो वो सिर्फ आप ही हो। कहते हैं ना कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है, वो सबके साथ वो वाइब नहीं आती। आपके पार्टनर को वो चीज आपसे आती है, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आपसे ज्यादा परफेक्ट पार्टनर नहीं लगता। और मैं आपको बताती हूँ कि ये व्यक्ति ना किसी को भी समर्पित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि कार्ड एम्परर का आया है। ये वो व्यक्ति है जिससे तुम कहोगे ना कि इसको समर्पित हो, कहेगा नहीं। अगर आपके लिए भी कोई कहेगा ना कि इसको हो जाओ, तो नहीं। जब तक उसके खुद के भीतर से नहीं आएगा कि मुझे कहाँ समर्पित होना है या मुझे कहाँ अपने आप को पूरी तरीके से लगाना है, अपनी एनर्जीज को लगाना है। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि से ही काम करेगा, ये नहीं सुनेगा किसी और की। तो इस पर्सन ने ना, जैसे मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन ने आपकी भरपूर मात्रा में परीक्षा ली है। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है। और जब इसने परीक्षा ले ली और जब इसको समझ में आ गया कि हाँ आप ही वो हो,
जो इस पर्सन को सीधा करते हो, इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो, जिससे ये इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे ये पूरी तरीके से कुछ मतलब सीख सकते हैं, जिसको ये पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, वो व्यक्ति आप ही हो। तब जाकर ये व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर रहा है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है कनेक्शन में। वो ट्रांसपेरेंसी तभी आती है जब एक का एक ने बहुत काम किया हो और दूसरे ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बहुत टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये पर्सन इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। ये रिजल्ट ही है एक तरीके से कि ये किसी और के साथ वो कनेक्शन नहीं बना सकते जो कनेक्शन इस पर्सन का आपके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये पर्सन पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बताइए। यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर नजर आता है कि इस पर्सन ने ना इस चीज के चलते पास्ट के अंदर अपने आप को किसी ऐसी जगह पर झोंक दिया, किसी ऐसी गलत चीज में जहाँ पर ये पर्सन बुरे फंसे। यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है और नीचे है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। मतलब जब आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि आपके लिए राइट वन कौन है, और आप मैट्रिक्स में ज़्यादा आप बिलीव कर रहे हो, या फिर आप लोगों से ज़्यादा प्रभावित होकर एक गलत एक्शन या गलत डिसीजन ले रहे हो। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी एनर्जी एम्परर टाइप होती है, ये किसी के नहीं है। ये उसी के बनेंगे जिसको ये अपने आप से अपना बनाना चाहेंगे, मतलब अपने अपने मन से जिसको ये समर्पित होंगे। ये ऐसे नहीं किसी के बनेंगे। इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो ये होती है कि आप सोचो कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है, किसी और को जगह दे दी। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी आसानी से आपको जगह नहीं दी जब आप इतना कर रहे थे, किसी और को देंगे। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि मेरे को नहीं जमता कोई। ठीक है, मेरे को नहीं जमता कोई। तो ये अपनी इच्छा से अब आपको समर्पित होना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हो। तो इसी को कहते हैं कि जब एक ने पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ सामने वाले को चाहा है, और दूसरे वाले पूरी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर होता है ट्रू और जेन्युइन लव। यहाँ पर होती है ट्रांसपेरेंसी। अदरवाइज कंट्रोल करना, फसाना जैसे वर्ड यूज करना, फंसा लिया, घुमा दिया, ठीक है, नचा दिया, और क्या होते हैं वो कि ज़्यादा है, ये खूबसूरत ज़्यादा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है। ये लव में काउंट नहीं होते, यूनिवर्स की नज़र में तो बिल्कुल नहीं होते। ये वो कहते तमाशा है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए जस्ट नॉनसेंस क्री है। रियलिटी वही है जहाँ पर समर्पण हो, और समर्पण आत्मा से आता है। आत्मा कभी भी किसी ऐसी चीज़ को समर्पित नहीं हो सकती जहाँ पर फेकनेस हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, जहाँ पर रियलिटी होगी ये वही समर्पण करेगी। ठीक है, तो ये कुछ उस तरीके का मैसेज है। क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस आए हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आए हैं, तो पूरी रीडिंग उनको डेडिकेटेड है, ये जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे। इस पर्सन के लिए सब कुछ आप हो, और आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस वक्त इस पर्सन की नज़र में किसी और की नहीं है। पास्ट का नहीं पता, लेकिन अभी नहीं है। अब यहाँ पर पास्ट से भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि पास्ट में तो वो मुझे वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पर अगेन यूनिवर्स का एक मैसेज आता है कि यूनिवर्स आपको मिरर करता है कि पास्ट के अंदर आपको भी तो आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, तो दूसरे आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्यों करते। ठीक है, जब आपने अपनी सेल्फ लव पे काम किया, अपनी इम्पोर्टेंस अपनी इम्पोर्टेंस समझी, अपनी वैल्यू समझी, अपने दिल और दिमाग में अलाइनमेंट लेकर आए, जब आपने अपने आप से सवाल पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, आपने ये थॉट देना शुरू किया कि आप भी सब कुछ डिजर्व करते हैं, आप सेक्रीफाइसिंग मोड से बाहर आए, तब जाकर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आपको मिरर करेगा ना, यही सारी एनर्जीज को लेकर। ठीक है, तो वो जो भी इंसान है जिसे हम एम्परर बोल रहे हैं, ठीक है, वो जाकर अब आपकी इन एनर्जीज को मिरर करेगा ना। तो अगर कोई कहे कि मेरे को तो वो चीज़ पास्ट में नहीं मिली, अब क्या फायदा, तो पास्ट में आप थे भी नहीं उस तरीके के इंसान की आपको वो चीज़ मिलती, आप कोडिपेंडेंट इंसान थे। अभी कुछ लोगों को अगर ट्रिगर कर जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये बस सच है कि यूनिवर्स आपको कहता है कि आप खुद सेक्रीफाइसिंग मोड पे हैं, आप खुद लाइक नहीं मानते खुद को, खुद आप अपने ईगो सेल्फ में थे, ईगो से भरे हुए थे,
आप एक मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर ही बाहर डिपेंड हो रहा है सब पर, ठीक है, इंडिपेंडेंसी नहीं थी आपके पास, ठीक है, आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे थे, खुद को आपने कुछ नहीं समझा हुआ था। जब ये सारी एनर्जीज पर आपने काम किया तो अब वही एनर्जी मिरर होगी और आपको वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट की जाएगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि कोई कहे कि मुझे पास्ट में नहीं मिला था, अब क्या फ़ायदा, पास्ट में आप उस एनर्जी में थे भी नहीं कि आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट की जाती। ठीक है, आज आप आए हो तो अब आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जो समर्पण चाह रहे थे उस टाइम, वो क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिला वो। क्योंकि उस वक़्त आप भी आपको समर्पित नहीं थे, आप भी आपके साथ फेक थे या झूठे थे। आप भी आपकी चीज़ों को इग्नोर करते थे, आप भी अपने दिल और दिमाग में अलाइन नहीं थे, आप दिल से कुछ और, दिमाग से कुछ और थे, ठीक है। हो सकता है आपने लव इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उससे किया हो, लेकिन आपके अंदर भी ये था कि कोई आपको ट्रिगर कर दे लव में, तो आप लव में कोई समर्पित व्यक्ति थोड़ी थे। लव में भी आपकी एनर्जी ऐसी थोड़ी थी कि नहीं मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। आपकी एनर्जी थी कर्सेस वाली, जहाँ पर आप तुमने अगर मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो फिर कर्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ रियलिटी नहीं है ना कि आप कैसे स्विच कर रहे हो पर्सनैलिटी के, पल में ये पल में वो। आपकी मर्जी से काम हो रहा है तो प्यार उमड़ रहा है, आपकी मर्जी से काम नहीं हो रहा है तो अंदर का वो बाहर निकल रहा है जो कर्ज कर रहा है व्यक्ति। यहाँ पे भी रियलिटी नहीं थी, ठीक है। इस वजह से वो मिरर भी नहीं, उस वजह से वो चीजें रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई। अगर किसी व्यक्ति को मुझे बहुत अच्छा पाना है तो आपको उतना अच्छा बनना पड़ेगा, और किसी और के लिए नहीं बनना है, खुद के लिए ही बनना है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ रियल रहना है। जितना खुद के साथ रियल होगे उतना ही रियलिटी बाहर से मिलेगी, और जितना खुद के साथ आप फेक हैं, फेक का मतलब है कि आप खुद को वैल्यू नहीं करते, दूसरों की सुनकर आप काम करते हो, वही चीज मिलेगी। तो इसलिए तो पूरी दुनिया फेक जीवन जी रही है, और जो व्यक्ति सच को चुनता है वो अकेला हो जाता है, साइड से निकलता है वो, ठीक है। वो भीड़ फॉलो नहीं कर पाता उसको, भीड़ चाल को, भीड़ को, ठीक है। तो अब ये एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में आए हो, तब उस इंसान का भी एनर्जी बिल्कुल वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सवाल आते हैं इस तरह के बहुत सारे, और जिनको रीडिंग समझ में आ गई हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।